यह कहानी बहुत पहले की है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार की मोह माया त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन फैसला किया कि वह इस संसार की हर एक मोह माया को त्याग देगा। उसने अपना मन बना लिया था। उस व्यक्ति ने सन्यासियों का जीवन देखा था और उसने अपना मन बना लिया था कि वह एक सन्यासी बनेगा। तुरंत अपने घर से निकलकर पास रह रहे एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। उससे कहता है, मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है, मैं इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहते हैं, क्या तुम सच में एक सन्यासी का जीवन जीना चाहते हो और इस मोह माया से दूर जाना चाहते हो? फिर वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के सवाल का जवाब देता है, जी बिल्कुल, मैंने तय कर लिया है कि अब इस संसार की मोह माया को त्याग दूंगा। उस वृद्ध की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। फिर वह व्यक्ति कहता है, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं। फिर बौद्ध भिक्षु उसे व्यक्ति से कहते हैं, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब जरूरत होगी तब मैं ही तुम्हें बुला लूंगा। हमारे आश्रम में 1000 सन्यासी रहते हैं। तुम्हें उन्हीं की तरह रहना है और उन्हीं की तरह खाना है और उन्हीं की तरह वस्त्र पहनना होगा और ठीक वैसा ही जीवन जीना होगा जैसे कि सब जी रहे हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, ठीक है गुरुवार, मैं तैयार हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और वहां से आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है। वहां जाकर चुपचाप बैठ जाता है। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उसे चावल कूटने का काम दे देते हैं। वह व्यक्ति उन 1000 सन्यासियों के लिए हर रोज चावल कूटने का काम करता है। इसी तरह उसका व्यतीत होने लगा। उसे लगता था कि जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी तब वह उसे बुला लेंगे। इसी इंतजार में वह व्यक्ति वहां रहने लग जाता है। वह सुबह से लेकर शाम तक केवल चावल कूटने का ही काम करता रहता था। उसे यह काम करते करते करीब 12 साल बीत गए। अभी तक वहां बौद्ध भिक्षुओं ने कभी नहीं बुलाया, लेकिन यह काम करते करते चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में कोई भी विचार नहीं रह गए और ना ही कोई अड़चन, न ही कोई समस्या उसके मन में पनप रही थी। 12 सालों के बाद वह बौद्ध भिक्षु बूढ़े हो चुके थे। उन्हें लग चुका था कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है और उन्हें अपना एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। इसलिए उन्होंने पूरे आश्रम में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह देर रात में मेरे कमरे के बाहर 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा और उन पंक्तियों में बताना होगा जीवन जीने का सही तरीका क्या है, इस जीवन को किस तरीके से जीना सही है, इस जीवन का सत्य लिखना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, उसे खुद के अनुभव के द्वारा लिखना होगा। किताब में लिखी हुई बातों को नहीं कहना होगा और ना ही कहीं से नकल मारकर बातों को कहेगा। वही मेरा असली उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में जितने भी बौद्ध भिक्षु रह रहे थे वह उन्हें बहुत मानते थे। कोई भी उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। हजारों के मन में चाहत थी कि वह उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी यह काम करना नहीं चाहता था। उन 1000 बौद्ध भिक्षुओं में से एक विद्वान भिक्षुक ने बहुत ही मुश्किल से हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है। वह उन्हें बहुत मानते थे। कोई भी उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। हजारों के मन में चाहत थी कि वह उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी यह काम करना नहीं चाहता था। उन 1000 बौद्ध भिक्षुओं में से एक विद्वान भिक्षुक ने बहुत ही मुश्किल से हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। ये 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने गुरुवर के कमरे के बाहर लिख दीं। अगली सुबह जब बौद्ध भिक्षु उठे और कमरे के बाहर लिखी 4 पंक्तियों को पढ़ा और कहा कि किस मूर्ख ने लिखी है, मेरी दीवार को किसने खराब कर दिया है, उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो पता चला कि यह काम उस विद्वान ने किया है और उसने रात्रि में ही उस आश्रम को छोड़ दिया था, क्योंकि यह विचार उसके अपने नहीं थे और वह जाते जाते अपने कुछ मित्रों से कह दिया था
सुबह अगर गुरुवर को मेरी 4 पक्तियां पसंद आई तो मुझे बता देना, और अगर गुरुवर गुस्सा हो जाएं तो तुम मेरा पता कभी मत बताना। यह सब बातें उसे चावल कूटने वाले व्यक्ति के कमरे के बाहर कर रहे थे। तब उसने कहा, गुरुवार सही तो कह रहे हैं। तब बाहर खड़े भिक्षुओं ने उससे कहा, तुम्हें क्या मालूम है? तुम्हें ना तो अस्त्रों का ज्ञान है और ना ही शास्त्रों का ज्ञान है। तुम तो सिर्फ 12 साल से चावल ही कूट रहे हो। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, और अगर तुम्हें पता है तो तुम ही अपने पास से अच्छी लाइन बताओ जो गुरुवार को पसंद हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है बता दूंगा, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता है क्योंकि मैं बहुत दिनों से लिखा नहीं है। तब बाहर खड़े सभी भिक्षु हंसने लगे। उनमें से एक भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बात बताओ, मैं तुम्हारी बात लिख दूंगा। तब उसे चावल कूटने वाले व्यक्ति ने कहा, कैसा आईना, कैसा दर्पण और कैसी धूल, या लिख दिया उसने। उसके बाद जब यह बात उसके गुरुवर को पता चली तो वह रात्रि में ही उसे चावल कूटने वाले के पास गया और उससे कहा कि तुम्हारी सारी बातें सत्य हैं, लेकिन तुम जल्द ही यह आश्रम छोड़कर चले जाओ, नहीं तो सुबह होते ही यह 1000 भिक्षु तुम्हें यहां रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये जानते हैं तुम सिर्फ चावल ही कूटते हो। तुम्हें शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम यहां से चले जाओ और कहीं और अपनी दुनिया बताओ और वहां के लोगों को ज्ञान से भर दो। उन लोगों को तुम्हारे इस ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि यह लोग जानते हैं तुमने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा है, इसीलिए तुम्हें सब बेवकूफ समझते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा था, जब तुम्हारे मन में सारे विचार शांत हो जाए और तुम्हारे भीतर विचार आना बंद हो जाए, उसे दिन से तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को भी और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे, और यही बुद्धत्व प्राप्त का पहला कदम है, मन को शांत करने का। पहला तरीका जो बौद्धिक ग में बताया गया है वह खुद के विचारों पर है। इन्हें अच्छे से समझना, आखिर आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर आखिर क्या चल रहा है, उन्हें अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, यही है शांत अपने मन को रखने का उपाय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।